हो गया। बात करते हैं अब मैरिज स्टेटमेंट टिश्यूज को बांटा कितने भागों में गया। तो हम कहते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मैरिज स्टेटमेंट टिश्यूज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों। नंबर 1 एपिकल मैरिज स्टेटमेंट टिश्यूज। नंबर 1 इसका मतलब है क्या शीर्ष से ऊपर, शीर्ष विभाज्य ऊपर। क्या मतलब है इसका हिंदी? शीर्ष विभाज्य ऊपर। अगला नंबर 2 बताओ। इंटर कैलरी मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज। मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज। हिंदी में। और नंबर 3 लेटरल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज। लेटरल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज। इसको हिंदी में कहते हैं अंतरावेशी। ऊतक। अंतरावेशी विभाज्य ऊतक। इसको कहते हैं पार्श्व या पार्श्व भी कहते हैं। पार्श्व विभाज्य ऊतक। एपिकल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज वह टिश्यूज कहलाता है जो पौधे के अग्रभाग में जो होता है। ये एक स्टेम है और ये इसकी वर्ड्स है, यानी कि ये क्या है? लीफ है। अगर हम कहें तो ये ब्रांच है। क्या है? ब्रांच, शाखा। और ये इसका भाग कौन सा कहलाता है? हेड शीर्ष ऊपर वाला। हम दूसरा डायग्राम बनाए तब, और इस डायग्राम में वो आंतरिक स्ट्रक्चर है और ये मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर है। मॉर्फोलॉजी का मतलब वह स्ट्रक्चर, हमारी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो वह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। और जब हम माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे अंदर के विभिन्न अंग दिखाई देते हैं, जिसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको कैसी है? मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ऐसे ये बाहर दिखाई दे रही है, हम उसमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मॉर्फोलॉजी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एपिकल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज वह टिश्यूज कहलाता है जो पौधे के अग्रभाग, हमारा ये अग्रभाग यही है शीर्ष, और पौधे का भी कौन सा भाग है? अग्रभाग है। या हम बात करें जैसे यहीं पर खड़ा है शीशम, यहीं खड़ा है बेल का पेड़, यहीं खड़ा है कदम का पेड़। अगर हम कदम पेड़ को देखें तो सबसे शीर्ष भाग पर कलियां हल्की हल्की दिखाई दे रही है, वो वर्ष कहते हैं। अगर जामुन का हम पेड़ पर ध्यान दें तो जामुन के पेड़ पे जो शीर्ष होता है इस समय कली निकल रही है, कली निकल रही है। तो ये एपिकल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज पौधे के अग्रभाग में कोशिका विभाजन या सेल विभाजन करके कोशिकाओं का निर्माण क्या करता है? कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी कि एपिकल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज वह टिश्यूज कहलाता है पौधे के अग्रभाग में कोशिका विभाजन करके पौधे में वृद्धि का कार्य करता है। कहाँ? शीर्ष से टिश्यूज को क्या कहते हैं? एपिकल मैरिज टिश्यूज कहते हैं। अब आ जाइए इंटरकैलरी मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि अंतरावेशी विभाज्य ऊतक। अंतरावेशी विभाज्य ऊतक वह विभाज्य ऊतक कहलाता है जो पौधे के
जड़ के ऊपरी भाग और शीर्ष के निचले भाग अर्थात जड़ और शीर्ष के बीच के भाग में मध्य कोश का विभाजन या सेल डिवीजन करके वृद्धि करने का कार्य करता है। ऐसे ऊतक को हम इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं या अंतरावेशी विभाज्य ऊतक कहते हैं। अर्थात कहने का उद्देश्य यह है कि जो तना भाग है पौधे का, इसमें कोश का विभाजन करके तना भाग तो यहाँ से यहाँ तक है, तना भाग में कोश का विभाजन करके तना को बढ़ाने का काम करता है, अर्थात पौधों की वृद्धि का बढ़ाने का काम करता है। अगर तना बढ़ेगा तो पौधे की लंबाई बढ़ेगी और मोटाई बढ़ेगी और पौधे ग्रोथ होगा, यानी कि और आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या कहलाता है? या पार्श्व उपविभाज्य ऊतक। पार्श्व विभाज्य ऊतक वह विभाजक ऊतक कहलाता है जो पौधे के निचले भाग में, पौधे के निचले भाग में या पश्च भाग में कोश का विभाजन या सेल डिवीजन करके वृद्धि का कार्य करता है। ऐसे ऊतक को लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, पार्श्व विभाज्य ऊतक कहते हैं। अगली बात, अब ये यहाँ ऐसे बना सकते हैं, देखिए बनाता हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल टिश्यूज और इंटरनल कैरी टिश्यूज को हम इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए ये पौधे के तने का सबसे शीर्ष भाग है। कौन सा भाग है? शीर्ष भाग है। और ये वाला हिस्सा जो बना रहे हैं पौधे के तने का, ये अगर बात करें तो ये मध्य भाग ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये पौधे के सबसे पश्च भाग है, नीचा भाग है। ऐसे आपको पौधा दिखाई देगा। अर्जुन चलाइए, ये जो मैं ऐसे रचना बना रहा हूँ, ये रचना माइक्रोस्कोप से देखी हुई रचना है। इससे माइक्रोस्कोप द्वारा देखी हुई रचना है जो आपको इस टाइप में दिखाई दे रही है, इस टाइप में दिखाई दे रही है, माइक्रोस्कोप द्वारा देखी हुई रचना है। और देखो तना कैसे होता है, बेलन के आकार यानी गुलाई का होता है। यहाँ जो हम बात करें इससे लेकर और इस तक के भाग की, ये अग्रभाग कहलाएगा। अर्थात यहाँ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करता है? यहाँ पौधे के अग्रभाग में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वह टिश्यूज कहलाता है कि पौधे के अग्रभाग में, पौधे का अग्रभाग यही है, पौधे के अग्रभाग में कोश का विभाजन करके, कोश का विभाजन तो होगा, कोश का विभाजन करके पौधे के अग्रभाग में वृद्धि करने का कार्य करता है। इस प्रकार के टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। अब बात करें हम इस वाले भाग की, मध्य भाग की, मध्य भाग, तो
इसमें इंटर कैलोरी मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज हमने सब किए, या इंटर बीच वाला कैलोरी और मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि इंटर कैलोरी मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज वह टिश्यूज कहलाता है कि पौधे के मध्य भाग अर्थात तना भाग में कोशिका विभाजन करके वृद्धि का कार्य करता है। ऐसे टिश्यूज को इंटर कैलोरी मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। अब आ जाइए इस पे, ये पौधे का सबसे पक्ष भाग है, इसमें आपका लेटरल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज कार्य करता है। क्या करता है? लेटरल टिश्यूज पार्श्व मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज। लेटरल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज वह टिश्यूज कहलाता है जो पौधे के पश्चभाग में कोशिका विभाजन करके पौधे के निचले भाग में वृद्धि करने का कार्य करता है। ऐसे टिश्यूज को लेटरल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज या पार्श्व विभाज्य ऊतक कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक क्या है? पादप ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? विभाज्य ऊतक क्या है? विभाज्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? एपिकल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज का कार्य क्या है, किसे कहते हैं? इंटरनल कैलोरी मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज का क्या कार्य, किसे कहते हैं? लेटरल मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज का क्या कार्य, किसे कहते हैं? और पौधे के किस भाग में क्या करते हैं, क्या कार्य इनका, कैसे वृद्धि करते हैं, इस पौधे के तना, इस पौधे को लेकर यहाँ पर समझाया गया। और यहाँ पर मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर पौधे की लेकर गुड़हल के एक पेड़ को लेकर यहाँ बताया गया कि मैरिज स्टेमेटिक टिश्यूज का इस पूर्ण पौधों में क्या कार्य है। एक बात जरूर याद रखिए कि पौधों में विभाज्य ऊतक जीवन भर विभाजन करके पौधों को फैलकर पौधों में वृद्धि का कार्य करता है, लेकिन जंतुओं में ऊतक का कार्य एक निश्चित समय कार्य करना है। यही पर आपका टॉपिक समाप्त।